क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे आज मीटिंग में नहीं गए। उनके भी कार्यकर्ता बोल रहे हमारी सांगली की सीट में ऐसा हो गया, हमको हरा दिया। तो अमित शाह जो है 15-20 एमपी का इंडिपेंडेंट और दूसरे सबका जुगाड़ करके रखेंगे कि भाई एक निकल गया तो दूसरे को हम कर लेंगे। और इनको अभी सरकार बनाने के लिए दोनों नहीं चाहिए। मोटा भाई इस मामले में माहिर है और इनको नीतीश और नायडू दोनों एक साथ नहीं चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चला गया तो भी इनकी मेजोरिटी है। कांग्रेस क्या करती है, आपको पीएम बनाती है। कांग्रेस ने तो संयोजक नहीं बनाया, नीतीश कुमार को पीएम कैसे बनाएगी? आपने एक बयान नोट किया कांग्रेस का कि कांग्रेस बाहर से समर्थन देने को रेडी है। ये सेम चीज कांग्रेस ने 90 के दशक में भी किया और इंदिरा गांधी के वक्त भी किया। इसका मकसद मोदी सरकार गिरा देना है। हाँ, मोदी इनका भी, अखिलेश यादव ने कहा भी हमारा जो अभियान था मोदी जी को रोकना। उसके अलावा उनको पता था हम नहीं आएंगे। अभी वो दिखा रहे कि वो लखनऊ में कांग्रेस के बाहर एक लाख रुपए का जो वादा किया था सारे लोग पहुंच गए वहां पे। तो 303 का तो हिसाब हो गया है। और रही बात नंबर गेम की, तो जो इज्जत और जो शेयर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यहाँ मिलेगा 16 और 12 सीट के साथ में, वो इंडिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे 37 समाजवादी है, 29 टीएमसी है, डीएमके है। तो वो लोग तो कुछ छोड़ेंगे नहीं ना। ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्री मांगेंगे, वो डिप्टी पीएम का ये मांगेंगे। उसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इधर उधर हो गया तो मेजोरिटी बन ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट सेफ है, आने वाले समय में एक थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करेंगे बट वो हैंडल कर लेंगे। बट क्या है ना, 10 सालों में जो काम किया है, जो खजाना भरा है, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो लूट लेगी 1 साल में। तो इनको है कि 10 साल में जो मेहनत करी है और जो पॉलिसी बनाई है उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने शेयर मार्केट देख लिया कैसा गिर गया। देखते हैं लोकसभा चुनाव को आप। लोकसभा चुनाव के लिए सेटबैक है, लेकिन मोदी जी इतने होशियार है कि उनको, जैसे कहा जाता है कि वो गठबंधन में काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो सीएम बनने के पहले वो गुजरात में उन्होंने जो खजुराहो का जो इंसिडेंस हुआ था तो वहाँ पे जो उन्होंने पूरा उसका कार्यभार संभाला था। तो मोदी जी ऐसे पर्सन है जो बहुत फ्लेक्सिबल है कि जहाँ पे गर्म होना है, कड़क होना है तो वहाँ होते हैं। आज की आप मीटिंग देख लो, वो बहुत एकदम उसके साथ में है। चेहरे पे उनके दिखता नहीं है, कल उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो उनको और 10 इंडिपेंडेंट और इनका भी समर्थन मिल गया है। तो 303 का तो हिसाब हो गया है। और रही बात नंबर गेम की, तो जो इज्जत और जो शेयर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को यहाँ मिलेगा 16 और 12 सीट के साथ में, वो इंडिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे 37 समाजवादी है, 29 टीएमसी है, डीएमके है। तो वो लोग तो कुछ छोड़ेंगे नहीं ना। ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्री मांगेंगे, वो डिप्टी पीएम का ये मांगेंगे। उसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इधर उधर हो गया तो मेजोरिटी बन ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट सेफ है, आने वाले समय में एक थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करेंगे बट वो हैंडल कर लेंगे। बट क्या है ना, 10 सालों में जो काम किया है, जो खजाना भरा है, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो लूट लेगी 1 साल में। तो इनको है कि 10 साल में जो मेहनत करी है और जो पॉलिसी बनाई है उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने शेयर मार्केट देख लिया कैसा गिर गया। यानी देश की भलाई के लिए मोदी इस स्थिति में भी काम करने तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे। उनके पास में बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच है। एक्चुअली हम तो पब्लिक है, हम एग्जिट पोल देख लेते हैं बट उनको पता होता है ग्राउंड रियलिटी की क्या है। उनके पास सारी संभावनाएं होती है कि अगर 20 सीट कम आएगी तो क्या करेंगे, 50 सीट आएगी तो कम क्या करेंगे। तो उनके पास में सारी चीजें हैं, इसलिए उन्होंने अभी राष्ट्रपति को जाके लेटर भी दे दिया। एक बैठा आओ कुछ बोलो। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे आज मीटिंग में नहीं गए। उनके भी कार्यकर्ता बोल रहे हमारी सांगली की सीट में ऐसा हो गया, हमको हरा दिया। तो अमित शाह जो है 15-20 एमपी का इंडिपेंडेंट और दूसरे सबका जुगाड़ करके रखेंगे कि भाई एक निकल गया तो दूसरे को हम कर लेंगे। और इनको अभी सरकार बनाने के लिए दोनों नहीं चाहिए। मोटा भाई इस मामले में माहिर है और इनको नीतीश और नायडू दोनों एक साथ नहीं चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चला गया तो भी इनकी मेजोरिटी है। और अगर दोनों जाते भी इंडिया में तभी उनको बहुत ज्यादा सीटें चाहिए, उनको बहुत ज्यादा सीट चाहिए। और वहाँ पे वो 5वें या 6ठे नंबर के पार्टनर रहेंगे। यहाँ पे जो है वो 2nd और 3rd नंबर के पार्टनर है। तो वो मोदी जी के कभी वो जय वीरू बन के रहेंगे। कहा जाएगा नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे, इंडिया वाले बना देंगे तो हो सकता चले जाए नीतीश कुमार पीएम बन जाए। पीएम तो पहले इनको भी बनाया था। कांग्रेस क्या करती है, आपको पीएम बनाती है। कांग्रेस ने तो संयोजक नहीं बनाया, नीतीश कुमार को पीएम कैसे बनाएगी? आपने एक बयान नोट किया कांग्रेस का कि कांग्रेस बाहर से समर्थन देने को रेडी है। ये सेम चीज कांग्रेस ने 90 के दशक में भी किया
और इंदिरा गांधी के वक्त भी किया। मैं इसका मकसद मोदी सरकार को गिरा देना है। हाँ, मोदी इनका भी, अखिलेश यादव ने कहा भी हमारा जो अभियान था मोदी जी को रोकना, उसके अलावा उनको पता था हम नहीं आएंगे। अभी वो दिखा रहे कि वो लखनऊ में कांग्रेस के बाहर एक लाख रुपए का जो वादा किया था सारे लोग पहुंच गए वहां पे, तो उसमें कोई होप नहीं है और उनको भी पता है। ये सरकार 5 साल चल पाएगी और क्या बिल्कुल मोदी जी चलेगी। कड़े और बड़े फैसले ले पाएंगे? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जरूरी था। क्या हो गया था ना कि 400 के लिए बहुत अलग सिंपैथी चाहिए। आप अगर देखोगे 400 कब आए थे, पिछली बार जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो वो सहानुभूति एक तरफा हो जाती है। अभी जो है ये जरूरी इसलिए था क्योंकि कभी कभी घर की सफाई जरूरी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 6 साल पहले का गुजरात का आप ले लीजिए। गुजरात में इनकी 99 आई थी, कांग्रेस की 90 आई थी, सिर्फ 9 सीटों का फर्क था। नहीं, 75 आई थी। 75 आई थी समझो, तो ज्यादा सीटों का फर्क नहीं था। लेकिन अभी आप देखोगे पिछले हो गया, हाँ। तो एक तरफा उन्होंने कर दिया। यानी बीजेपी समर्थक मान रहे हैं कि 2029 में ये सीन अलग होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2020 में ये 300 प्लस फिर से आएंगे। और अगर मोदी जी कंटिन्यू नहीं भी करते तो वो इस अपने सक्सेसर के हाथ में देके जाएंगे कि वो कंटिन्यू करे कि भाई जो मैंने काम शुरू किया था उसको तुम लोग आगे ले जाओ। किसको देंगे? मोदी को देंगे, अमित शाह को देंगे? देखिए इसमें योगी अमित शाह किसको देंगे? देखिए योगी जी का अब ऐसा है कि यूपी में झटका लगने के बाद में जो अंदर खाने पॉलिटिक्स हुई है, सबसे पहले तो योगी जी को वो देखना है। अब योगी जी के पास में 2027 का इलेक्शन भी है, तो उनके पास एक चुनौती वो रहेगी कि 27 के इलेक्शन में जो अभी हुआ वो दिखा दे कि सेंट्रल लीडरशिप को कि भाई गलती हो गई बट मैं कर सकता हूँ, मैंने कोर्स करेक्शन किया है। और रही बात, देखिए लीडर्स का ऐसा, राजनाथ सिंह भी अच्छे लीडर है। क्या छवि खराब होगी योगी की इससे? योगी की छवि खराब नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे, जैसे साध्वी निरंजन ज्योति ने भी कहा कि कुछ तो हो गया, तो एक तो चीज आप एक्सेप्ट कर लो। और ये चीज पब्लिक में बोलने की नहीं होती है कि भाई अफसरशाही ने कुछ कर दिया या इन्होंने कुछ कर दिया। और ना ही अयोध्या वालों को दोष दे के फायदा है। अयोध्या में भी बीजेपी के कैंडिडेट को भी तो 5 लाख वोट मिले ना, वो किसने दिए? वो भी हमने ही दिए है। तो चीज ऐसी है कि कुछ कुछ चीजें होती है जो देखनी होती है। बट क्या हो गया इस बार 400 का नारा कि इसमें बैकफायर कर गया वो। एक्चुअली लोग निकले नहीं, ना लोग निकले और ना कार्यकर्ता निकले। मोदी जी जाएंगे। मैं दिल्ली में बता रहा हूँ, मतलब मेरा वोट महाराष्ट्र में था। मैंने पिछले 6 महीने से वोटर कार्ड बनाना है, मेरे को इलेक्शन में वोट देना है। मैं 6 महीने से ये कर रहा था, मेरा 10 दिन पहले आया था वोटर कार्ड कि मैं कहा इलेक्शन में वोट देना है। तो इस बार वोट दिया, मैं हैप्पी हूँ कि 7 सीटें जीत गए। महाराष्ट्र में, दिल्ली में दिया? हाँ, मैंने दिल्ली में ट्रांसफर करा क्योंकि मेरा जाना नहीं होता वहाँ पे। तो ऐसे है कि पब्लिक को देखना पड़ेगा कि भाई आप 1 साल पहले से प्रिपरेशन करो कि भाई आप वोट करो। जब फर्स्ट फेज में से परसेंटेज कम हुआ 5%, तभी लोगों ने मान लिया कि मोदी सरकार, मोदी के जो समर्थक वो नहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली गलती पता है सर क्या हुआ ना कि जो इनके की स्टेट थे, महाराष्ट्र हो गए, राजस्थान हो गया, यूपी हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, आपने इनको क्या किया, इनको 5 से 7 फेज में कर दिया। जो आप कभी भी क्या करते हो, अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हो ना, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप पहले उस पर खेल लीजिए, उसके बाद में आपकी जो वीकनेसेस है आप उसके ऊपर टाइम डालिए। या इन्होंने 7 फेज तक खींच दिया, इतनी गर्मी, 1.5 महीने का चुनाव, और 17 तारीख को रामनवमी थी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 19 तारीख को पूरा यूपी निपटा देते ना, तो आपकी 55 सीटें एक तरफा आ जाती। आपने वाराणसी को रखा 7वें फेज में, तब तक के लोगों को लगने लगा अच्छा 400 क्रॉस हो गए, 300 क्रॉस हो गए। ऐसा नहीं होता, पॉलिटिक्स में टाइमिंग गलतियां हुई हैं। गलतियां हुई है। इस बार एपीएम सही हो गया। देखिए ईवीएम में कुछ था नहीं। कांग्रेस का ऐसा है कि अगर नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा है। आप उनसे कभी भी ये कर लीजिए। पहले बोल रहे थे कि ऐसा होगा तो हम देश में आग लग जाएगी, लोग रास्ते पे आ जाएंगे। क्यों आएंगे? इनको इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन में बुलाया था, आप आइए। और सौरभ भारद्वाज जो पेचकस वाला है कि भाई इसको ब्लूटूथ से कर सकते हैं, तो भाई आप आइए, कोई आता नहीं है। तो देखिए अपने आप ने कानून बनना चाहिए। केजरीवाल की छवि भविष्य कैसा रहेगा? केजरीवाल को तो अभी ऐसा है कि देखो अभी कांग्रेस भी नहीं चाहती कि इसको बेल मिले, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पंजाब तो खा लिया कांग्रेस ने, खा लिया। अब इनको पता है कि हमारी 1-to-1 लड़ाई अगर केजरीवाल खत्म हो गया, केजरीवाल को वोट किसके गए थे? पहली बार कांग्रेस ने केजरीवाल को डेंट किया है। हाँ बिल्कुल डेंट किया। और आज के डेट में कांग्रेस ही नहीं चाहती केजरीवाल बाहर आए। कांग्रेस बस इतना चाहती है कि केजरीवाल को शहीद बना के हमको फायदा हो जाए। विधानसभा में वापसी होगी केजरीवाल की दिल्ली में? मुश्किल है, कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की यानी मेजोरिटी भले ही ना है, लेकिन 15-20 सीटें दिल्ली में वो पाएंगी। दिल्ली में बिल्कुल पाएंगी।